बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, पीएफआई से जुड़े तमाम आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। चारों आरोपियों को एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। थोड़ी देर बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। एनआईए ने आपको बता दें इंदौर और उज्जैन से आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और टेरर फंडिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है। न सिर्फ इंदौर और उज्जैन बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कल छापेमार कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और मध्य प्रदेश में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी अब से कुछ ही देर में एनआईए उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। मोहम्मद जमील, जावेद खालिद और इसके साथ ही बेकरीवाला को भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी पेशी होगी। एनआईए की जांच एमपी एटीएस कर रही है। स्पेशल कमांडो की सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनका मेडिकल भी करवाया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आईटीसी 24 पर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, स्पेशल कोर्ट में अब से कुछ ही देर बाद इन चारों आरोपियों की पेशी की जाएगी। अभी वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, कब तक ये पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से एनआईए ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया था उसके बाद पूरे देश भर से 106 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें मध्य प्रदेश के 4 आरोपी थे और उन चारों आरोपियों को राजधानी भोपाल एनआईए मुख्यालय लाया गया था और यहाँ पर एनआईए के साथ में मध्य प्रदेश पुलिस की जो एटीएस की विंग है वो इनसे लगातार पूछताछ कर रही थी और कई सारे अहम खुलासे सामने निकल कर आए हैं। पर लेकिन आज कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। हिरासत में लिए तकरीबन 24 घंटे का समय हो चुका है, लिहाजा जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत थोड़ी देर बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले जो तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे, इनको भोपाल के जो जिला चिकित्सालय है जेपी अस्पताल, वहां पर मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया था और उसमें मेडिकल परीक्षण क्या कराया गया था। जो तस्वीरें हैं भोपाल कोर्ट की, उसका एक नजारा मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। जिस समय मैं मौजूद हूं राजधानी भोपाल की जिला एवं सत्र न्यायालय में और यहाँ पर स्पेशल कोर्ट के अंदर इनकी पेशी की जाएगी और हलचल जो है वो राजधानी भोपाल के जिला न्यायालय के अंदर देखी जा सकती है। कई मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि एनआईए जब इसकी टीम को लेकर आए तो पहली तस्वीरें कम से कम दिखा सके और ये माना जा रहा है कि जो खुलासे हुए हैं उनके आधार पर रिमांड लेने की कोशिश जो है वो एनआईए और एटीएस के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। अब तक कई अहम खुलासे पूछताछ के दौरान सामने निकल कर आए हैं। खासकर अगर बात करें, ये पूरा मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों से जिस तरीके से इस पूरे संगठन को फंडिंग की जा रही थी और उसका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में, खासकर जो जिहादी गतिविधियों में उसके लिए किया जा रहा था, इसके कई सबूत एनआईए के हाथ में लगे थे। जिसके बाद में इस पूरी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और उसके बाद में जो बात सामने निकल कर आई है कि प्रशिक्षण कैंप जो है इन जो पीएफआई संगठन था उसके द्वारा चलाए जाते थे और इसमें जो युवा आते थे उनको प्रचार प्रसार करने के लिए, जो जिहादी गतिविधियां थी उनके प्रचार प्रसार करने के लिए जो है पैसे तक पीएफआई की ओर से दिए जाते थे। तकरीबन 7,000 रुपए से लेकर 40,000 तक की रकम जो है इनके खातों में ट्रांसफर की गई है, जो युवा प्रचार प्रसार करते थे। इसके अलावा अब तक पुलिस ने इनके पास से, जो एनआईए की टीम है, जो इनके पास से कई सारे अहम दस्तावेज बरामद किए, जिसमें जिहादी सामग्री के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप और मोबाइल है, वो भी जब्त किया गया और ये माना जा रहा है कि जब इनको खंगाला जाएगा तो कई अहम जानकारियां जो है सामने निकल कर आएगी। लिहाजा इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद में, मेडिकल परीक्षण के बाद में थोड़ी देर पहले जेपी अस्पताल के लिए टीम रवाना हुई थी एनआईए के और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद भोपाल की जिला न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा और देखना होगा कि उसके बाद में न्यायालय इनको कितने दिन की रिमांड जो है वो एनआईए को देती है। सुधीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यही वो 4 आरोपी है जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया और अब से कुछ ही देर में इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनका मेडिकल चेकअप करवाया गया और अब से किसी भी वक्त ये कोर्ट पहुंच सकते हैं पेशी के लिए। सुधीर, आपने जैसे कि जानकारी दी कि ये भी जानकारी सामने आई है कि ये युवाओं को फंडिंग करते थे ताकि प्रचार प्रसार किया जा सके कट्टरपंथी को लेकर के, तो क्या जिन युवाओं को ये पैसे दिए गए उनकी भी आने वाले दिनों पर गिरफ्तारी हो सकती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर पूछताछ फिलहाल एनआईए की जारी है और ये माना जा रहा है कि न केवल इस संगठन से जुड़े हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है बल्कि इनके संपर्क में जो युवा थे, जो प्रचार प्रसार करते थे और आगे ट्रेनिंग देने का काम जिन युवाओं के द्वारा किया जाता था, जिस तरीके से इनका नेटवर्क आगे बढ़ रहा था, उन लोगों से भी पूछताछ जो है एनआईए की टीम कर सकती है इससे पूरे सुराग के आधार पर। एक और बड़ी बात यह थी कि मध्य प्रदेश में धीरे धीरे जो पीएफआई था, इस संगठन ने अपने कामकाज के दायरे को आगे बढ़ाया था। मध्य प्रदेश में फिलहाल 26 जिलों तक इस पूरे संगठन का कामकाज फैला हुआ था। जो जानकारी एनआईए को मिली है उनमें से भी 5 जिले जो है वो हॉट स्पॉट बनकर सामने निकल कर आए थे। इनमें इंदौर, उज्जैन के अलावा खरगोन और खंडवा की बात कही जा रही है, साथ ही साथ रतलाम। ये वो 5 जिले थे जहां पर अपने नेटवर्क को पूरी तरीके से पुख्ता करने में पीएफआई के संगठन के लोग जुटे हुए थे और ये माना जा रहा था कि जो जिहादी विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था। लिहाजा कई सारी जानकारी अब तक की पूछताछ में सामने निकल कर आई है, पर लेकिन अभी फिलहाल केवल 24 घंटे का समय इनको हिरासत में लिए हुआ है। कई और अहम जानकारियां जुटानी और ऐसे में माना जा रहा है कि जब कोर्ट के अंदर इनको पेश किया जाएगा तो उसके बाद में
रिमांड की मांग जो है वो एनआईए और एटीएस के द्वारा की जाएगी, जिससे कि और सारे कई खुलासे जो है इन आरोपियों से पूछताछ में हो सकें। ठीक है सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना बेहद है, क्योंकि यही वो 4 आरोपी है जिन्हें पीएफआई से जुड़े मामले में, टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। कल इंदौर और उज्जैन से हालांकि टीम खरगोन और खंडवा भी पहुंची थी, वहां पर कुछ गिरफ्तारियां नहीं हुई है, लेकिन इन चारों ही आरोपियों की अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। हमारे सहयोगी लगातार सुधीर इस वक्त कोर्ट के बाहर ही मौजूद है। जैसे ही ये आरोपी कोर्ट पहुंचेंगे, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको IBC 24 पर ही दिखाएंगे। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले ये जेपी अस्पताल पहुंचे थे, सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है और माना जा रहा है कि यहां पर अब दलीलें दी जाएगी एनआईए और एटीएस की तरफ से। अब इनका रिमांड मांगा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा और पूछताछ हो सके, क्योंकि गुंजाइश यही है, संभावना यही जताई जा रही है कि और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुधीर, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि कितने दिनों का रिमांड मांगा जा सकता है एमपी एटीएस की तरफ से यहां? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी अब तक जुटाई गई है एनआईए के द्वारा पूछताछ में, उसमें कई अहम सबूत मिले हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि कम से कम एनआईए ये मांग करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड उनको मिल सके, जिससे कि कई अहम खुलासे जो हैं पूरे, अगर मध्य प्रदेश के नेटवर्क की बात करें, जो चारों आरोपी मध्य प्रदेश के अंदर पीएफआई का कामकाज देख रहे थे, इनमें मध्य प्रदेश के संगठन के मुखिया तो साथ में थे ही, पर लेकिन प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने पीएफआई के, जो कहना चाहिए कि एक तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़े हुए थे। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर पूरा नेटवर्क फैलाने का काम इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी, और अब तक कितना इस काम में ये लोग किन लोगों को जोड़ चुके हैं, ये अहम सुराग जो है अभी तक एनआईए को जुटाना अभी बाकी है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि कोर्ट के अंदर जब इनको पेश किया जाएगा तो तमाम तथ्य और सबूत जो है, जो अब तक पूछताछ में सामने निकल कर आए हैं, उसको आधार बनाकर ये ग्राउंड जरूर रखा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड इनको मिल सके, और कम से कम 2 हफ्ते की रिमांड निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एनआईए यहाँ पर मांगेगी, और देखना होगा कि कोर्ट इनको रिमांड देती है या फिर आगे क्या कार्रवाई करती है। पर यह पूरा जो मामला ये टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, कई सारे ऐसे सबूत अभी तक एनआईए के हाथ में लगे, जिसमें ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की सुरक्षा के लिए ये मामला बेहद अहम है, और अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में चारों ही आरोपी को पेश किया जाएगा। आप भी नजर बना के रखिएगा, जैसे ही वहां पहुंचते हैं फिर से एक बार आपकी तरफ रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। कट्टरपंथियों की मदद के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े प्रमुख लोगों पर देश भर में कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में इसका नेटवर्क भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देकर जोड़ा जाता था। हर व्यक्ति को पीएफआई की तरफ से 1 से 2 महीने के भीतर 7,000 से 10,000 रुपए तक दिए जाते थे। यह राशि उनके खाते में डाली जाती थी। एक व्यक्ति को अधिकतम 40,000 रुपए तक इसके लिए दिए जाते थे। सूत्रों के अनुसार पीएफआई की तरफ से यह राशि विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य तैयार कराने, इसे बंटवाने, इंटरनेट मीडिया और आने जाने के खर्च के लिए दी जाती थी। यह बात भी सामने आ रही कि पीएफआई से मिली राशि के बड़े हिस्से का उपयोग इन युवाओं को प्रशिक्षण देने में भी किया जाता था। तो युवाओं पर पीएफआई की नजर। इस बड़ी कार्रवाई में कई खुलासे हुए हैं। कट्टरपंथियों की मदद के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े प्रमुख लोगों पर देश भर में कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में भी इसका नेटवर्क सामने आया है, और यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन यहां पर दिए जाते थे। हर व्यक्ति को पीएफआई की तरफ से 1 से 2 महीने के भीतर 7,000 से 10,000 रुपए तक दिए जाते थे। यह राशि उनके खाते में सीधे डाल दी जाती थी। एक व्यक्ति को अधिकतम 40,000 रुपए तक इसके लिए दिए जाते थे। और इस पूरी कार्रवाई की अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर, पूर्णिया बिहार, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, और इस छापेमारी के साथ ही कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। तो पीएफआई के ठिकानों पर चलिए, और क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यह भी हम आपको बता दें कि भारत का एक चरमपंथी ये इस्लामिक संगठन है। कई मुस्लिम संगठनों को मिलाकर पीएफआई बना है। साल 2006 में केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसकी नींव रखी गई। नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के रूप में इसका जन्म हुआ। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठनों के विलय के बाद इसे पीएफआई के नाम से पहचाना जाने लगा। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप लगे।
चलिए, तो इस कार्रवाई के बाद क्या खुलासे हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, देश भर में छापेमारी की गई है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, बिल्कुल बात करें देश भर में छापेमार कार्रवाई की गई थी। एनआईए और ईडी की ये संयुक्त कार्रवाई थी और उसके बाद पूरे देश भर से 106 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनमें से 4 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए थे। और अब तक जो बातचीत में पूछताछ में जो बातें सामने निकल कर आई है, उसके मुताबिक टेरर फंडिंग से पूरा जुड़ा हुआ ये मामला था और प्रशिक्षण के नाम पर कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार इस पीएफआई के संगठन के द्वारा किया जा रहा था। और जो प्रचार प्रसार करने वाले युवा थे, उनको न केवल धार्मिक आधार पर उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती थी, बल्कि पैसे का लालच भी उनको दिया जाता था। और इसमें जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि एक युवा को 7,000 से लेकर 40,000 तक की रकम जो है इनके प्रचार प्रसार के लिए पीएफआई संगठन के द्वारा दी जाती थी और खाते में ये रकम सीधे ट्रांसफर की जाती थी। अधिकतम 40,000 रुपए किसी युवा को दिए जाते थे। ये ट्रेनिंग के नाम पर, कैंप चलाने के नाम पर ये राशि दी जाती थी। जो टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई पूरा जो मामला था, उसमें ये बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण जब दिया जाता था तो उसी दौरान विचारधारा के लिए कुछ युवाओं को चिन्हित किया जाता था कि किस तरीके से वो आगे कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। लिहाजा काफी अहम खुलासा किया गया है। अगर राजधानी भोपाल में चारों जो आरोपी थे, जिनकी गिरफ्तारी उज्जैन और इंदौर से की गई थी, उनको एनआईए की टीम ने अपनी हिरासत में रखा था और उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद थोड़ी देर पहले मेडिकल टेस्ट इनका भोपाल के जेपी अस्पताल में कराया गया है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में भोपाल की जिला कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा और उसके बाद में हो सकता है कि एनआईए की ओर से इनकी रिमांड मांगी जाए या आगे पूछताछ के लिए कस्टडी मांगी जाए। ये भी बात सामने निकल कर आई है। पर लेकिन जो कई अहम खुलासे हैं वो फिलहाल पूछताछ में सामने निकल कर आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि टेरर फंडिंग से जो राशि आती थी उसका इस्तेमाल आतंकी जो कट्टरपंथी जो विचारधारा थी, जो कहना चाहिए कि जिहादी विचारधारा थी, उसके प्रचार प्रसार के लिए किया जाता। तो इसमें बाकायदा जो प्रचार करने वाले युवा थे उनको मोटी रकम जो है पीएफआई की ओर से दी जाती थी। तो पूछताछ में कई बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।